सरांचं इथे स्वागत करायची या सरांना विनंती करतो. एक मायेची शाल आणि एक माया आमच्यावर कायम राहावी अशी या निमित्ताने विनंती करतो आपल्याला. तर जोरदार शाळा म्हणून होत्या प्रलंबित आहे आणि त्या प्रश्नाकडे दादांनी या निमित्ताने लक्ष वेधलेलं आहे. या निमित्ताने आज आपल्यासोबत योगेश डोबेजी आहेत, तर त्यांना मी विनंती करतो आपल्याशी संवाद साधा. धड़क कामगार यूनियन की तरफ से हम सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने वाले श्री अभिजीत राणे जी, एक तरफ जो है धड़क कामगार यूनियन है और दूसरी तरफ एक बेधड़क नेता, जो निडर नेता है, ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच में है, आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों. मैं सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा धड़क कामगार यूनियन के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है उनको सम्मानित करने का, गौरवान्वित करने का काम किया है. मैं अभिजीत जी से एक बात कह रहा था कि इस देश में अनेक लोगों ने दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है. ऐसे में ही महाराष्ट्र के एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुंबई के एक ऐसे व्यक्ति हैं आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, जो लगातार दिव्यांगों के लिए संघर्ष करते आए हैं महाराष्ट्र में भी और पार्लियामेंट में भी. और ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स उन्होंने यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर वितरित कराया. कोरोना के काल में लगभग 1 करोड़ के ऊपर का सामान यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराए. और केवल यही नहीं, जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, उनके लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स और सामान यहाँ पर उन्होंने उत्तर मुंबई में उपलब्ध कराए. और जब हम दिल्ली में जाते हैं और महाराष्ट्र के दूसरे भागों में जाते हैं तो वहां सब लोग हमसे पूछते हैं कि आदरणीय गोपाल शेट्टी जी इतना काम कैसे कर लेते हैं और कैसे इतनी शक्ति उनको मिलती है. मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनके पीछे की शक्ति, उसके पीछे की प्रेरणा, ये केवल आप लोग हैं जिनको देखकर और समझकर वो लगातार काम करते आए हैं. मैं यहाँ पर और एक बात करना चाहूंगा कि पिछले 20-22 वर्षों से आदरणीय शेट्टी साहब के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, दिव्यांगों के लिए काम कर रहा हूँ और उसमें भी मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ. अब यहाँ पर जब खेल में आप लोग यहाँ पर खिलाड़ी के रूप में आप यहाँ पर खेल में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद रोजगार का क्या होगा. आज जो बाकी समाज के लोग हैं, जो दूसरे जो सबल लोग हैं, उनके लिए तो रेलवे तमाम जगहों पर बहुत सारे जो है रिजर्वेशंस हैं, पर दिव्यांगों के लिए क्या. और यहाँ पर जितने दिव्यांग उपलब्ध हैं आदरणीय अभिजीत जी, इनको ये भी नहीं पता होगा कि भारत सरकार के 4 से 5% के रोजगार इनके लिए आरक्षित है. हमने आदरणीय शेट्टी साहब से बात की, इन्होंने हमें केंद्रीय मंत्री तक ले गए और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा कि भारत सरकार की वहां हमारे महाराष्ट्र शासन या किसी नगर पालिका में ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है जहां पर सारे रोजगार जो दिव्यांगों के लिए हैं वो एक जगह लिखे गए हों. हमने उसकी शुरुआत की, आदरणीय शेट्टी साहब ने उसका उद्घाटन किया और करियर पोर्टल नाम का हमने एक अत्याधुनिक पोर्टल यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया. और आपको जानकर खुशी होगी कि केवल 3 महीने में हजारों दिव्यांगों ने अपने आप को उसमें रजिस्टर किया. भारत सरकार ने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया. ढेर सारी PSUs, ढेर सारे बैंक्स, जहां जहां पर आरक्षण थे दिव्यांग जनों के लिए, वे सारे पद आज वहां पर उपलब्ध हैं. तो मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि आदरणीय शेट्टी साहब ने एक सिंगल ऑर्डर अभिजीत जी हमें प्राप्त हुआ है भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, सेक्रेटेरिएट के द्वारा, कि जितने भी दिव्यांग जनों के लिए रोजगार उपलब्ध हैं भारत सरकार में, वे सारे के सारे दिव्यांग करियर पोर्टल में रजिस्टर होने चाहिए. और पूरे देश भर में सभी चीफ सेक्रेटरीज ने और सेक्रेटरीज में उस पर काम करने का प्रारंभ कर दिया है. ये अपने आप में बहुत अनोखा काम है. और ये एक बहुत बड़ा गैप था कि जहां पर बाकी लोगों को तो पता है कि रोजगार, हर व्यक्ति ये सरकार में नौकरी चाहता है. आदरणीय शेट्टी साहब ने देखा कि आजाद मैदान में मोर्चा निकाला गया था दिव्यांगों द्वारा कि हमें भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और सारे सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं और दिव्यांग जन आज आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं.
हमारे समाज में, हमारे दिव्यांगजनों में अत्याधुनिक तेज तर्रार लोग हैं, मेरिटियस लोग हैं, लेकिन आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। निश्चित ही जहां पर शेट्टी साहब ने इक्विपमेंट्स दिलाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन साथ ही साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और वो भी शासन का आपले मार्गदर्शक कायमच आपल्यासाठी गुरुस्थानी असणारे गोपाळ शेट्टी साहेब हे खरोखरच कायमच आपल्या सगळ्यांसाठी आपल्या मागे मोटिवेशन देण्याचं काम करत असतात। ते आशीर्वाद देण्याकरता आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी आले। त्याचबरोबर उत्तर भारतीय समाजाचे खूप मोठे नेते योगेश दुबेजी या ठिकाणी आले, त्यांचं देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतो। आपण सगळेच या ठिकाणी जी अवॉर्डीज या ठिकाणी आलेले आहेत, ज्यांना ज्यांना आज अवॉर्ड मिळालाय त्यांना सगळ्यांना मी कॉंग्रॅच्युलेट करतो। या ठिकाणी आपण सगळे अशाच पद्धतीने पुढे आपल्या लाईफमध्ये प्रगती करावी। स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपल्या जीवनामध्ये उत्साह निर्माण होतो आणि आपण सगळे संघर्षमय जीवन जगत असतात। त्यामुळे वन्स अगेन आपला हा एक छोटासा प्रामाणिक प्रयत्न होता। या टुर्नामेंटची जो ओपनिंग सेरेमनी होती ती मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजींच्या हस्ते झाली आणि मुंबईमध्ये जवळपास 9000 पेक्षा जास्त दिव्यांग बांधवांनी पार्टिसिपेट केलं। मुंबईच्या जवळपास 16 स्पोर्ट्स क्लबमध्ये या टुर्नामेंट झाल्या। त्यात MIG आहे, गोरेगाव निर्लॉन ओझोन स्विमिंग पूल आहे, मुलुंड स्पोर्ट्स क्लब आहे। अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी मुंबईच्या हे टुर्नामेंट्स आपण आयोजित केल्या आणि त्यामध्ये जी मुलं निवडली गेलेली आहेत ती जवळपास आता 200 मुलांना आज आपण या ठिकाणी अवॉर्ड देणार आहोत। आज या ठिकाणी शेट्टी साहेब या ठिकाणी आले, आपण त्यांचं मुलाचं मार्गदर्शन घेणार आहे आणि अशाच पद्धतीने तुम्ही पुढे आपलं कार्य चालू ठेवायचं आहे। आपण युनियनच्या माध्यमातून कायमच आपल्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत। सर, आमचे 2 प्रामुख्याने मुद्दे आहेत की ज्या मुंबई महानगरपालिका किंवा हे एक्झिक्युटिव्ह महानगरपालिका आहे, या पालिका यांना पेन्शन देत नाही, पण बाकी सगळ्या ज्या छोट्या छोट्या महानगरपालिका आहेत त्या दिव्यांगांना पेन्शन देतात आणि ते पेन्शन जवळपास 3 ते 5 हजाराच्या आसपास असतं। मुंबई, नवी मुंबई आणि आसपास ठाणा अशा 3 महानगरपालिका आहेत, यांनी अजून पेन्शन द्यायला सुरू केलं नाही, पण पूर्ण महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आहेत जिथे या दिव्यांगांना पेन्शन दिलं जातं। तर आपण ही मागणी करून त्यांना, ही आमची एक छोटीशी मागणी आहे ती आपण आमच्यासाठी उपलब्ध करून द्या। धन्यवाद। अतिशय मोलाची मागणी। हो घेतलं। वासिफ चौगुले, संजय भोसले यांनी तयार राहायचं। नंबर 8 अब्दुल, नंबर 7 बंदा भेज दिया। आपल्याला आदरणीय अमन सिंग 72, इब्राहिम शेख, हो मैं तो चाहिए भाई, मैं आ रहा हूँ। समीर शेख साउथ झोनचा आहे, साउथ झोनचा समीर शेख 38, 39, 40। संजय भोसले निकल माइक निकल। राजकुमार सरोज, जरा जोरदार टाळून जाऊ द्या। राजकुमार सरोज यांना विनंती आहे, आपला सन्मान स्वीकारायचा। राजकुमार सरोज यांना विनंती आहे। तळाचे काम करतात, रात्री बेरात्री अगदी इथल्या नागरिकांना त्यांचा महत्त्वाचा आधार वाटतो आणि कोणत्याही वेळेला त्यांच्याशी संपर्क साधता येतो असे खासदार म्हणजे मुंबई शहरामध्ये असून देखील एखादी लोकप्रतिनिधी अवेलेबल कसा असतो आपल्याला ते मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे
सर गोपाळ शेट्टी साहेब आहेत, तर ते आज खास तुमचं कौतुक करायसाठी इथे आलेले आहेत. तर एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचे कौतुक आभार मानूया. अध्यक्ष म्हणूया असे अभिजित राणे, अलंगा राणे, डॉक्टर योगेश दुबे, अविनाश राय, मंचावर अन्य सर्व प्रतिष्ठित मान्यवर, या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजींच्या जयंतीनिमित्त आपण सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. अभिजित राणे आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता, ममता आणि बंधुत्वासाठी आपला संपूर्ण जीवन घालवलं आणि त्या विचाराला आपण सर्वजण मिळून आता जिवंत ठेवून त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि अशा शुभदिनानिमित्त समाजातील कर्णबधीर लोकांसाठी वेगवेगळ्या खेळाच्या माध्यमातून त्यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणं आणि आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचा इथे इतक्या चांगल्या ठिकाणी सन्मान करणं, मला वाटतं का ह्याच्यापेक्षा चांगलं आणि मोठा कामच कुठला होऊ शकत नाही. आणि म्हणून आज अनेक कार्यक्रम करत असताना डॉक्टर योगेश दुबे आणि अविनाश राय माझ्याकडे आले. ते सकाळपासून फिरतायत आणि योगेश दुबे ह्यांचाही ह्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात अभिजित खूप मोठा रुची असतो आणि ते खूप पुढाकार घेऊन काम करत असतात. आता त्यांनी जे काही जितकं वाचन केलं त्याच्यामध्ये माझं फक्त पत्र लिहिण्याचा आणि कुठे मंत्र्याबरोबर जाऊन मीटिंग करणं, फोन करणं इतकंच काम असतं. बाकी सर्व कामाचा पाठपुरावा करून ते लोकांना मदत पोहोचवण्याचं काम करतायत. आणि म्हणून निश्चित योगेश दुबे यांचाही आपण अभिनंदन करूया, त्यांनाही धन्यवाद देऊया. और मैं योगेश दुबे से निवेदन करूंगा कि जितनी आपने बातें बताई, जो हमने पत्र व्यवहार किया है, इसका उत्तर आया है और सारी डिटेल आप अभिजीत को देंगे तो वर्तमान पत्र के माध्यम से उसको आगे तक ले जाने का काम वो करेंगे. आज पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या फिर अन्य लोग जो काम करते हैं, जो ठीक ठाक समाज के लोग हैं, उनके बारे में सारा काम और उनकी मांगे, उनके डिमांड वर्तमान पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है. लेकिन ये जो कर्णबधिर लोग हैं, इनके लिए ना तो बहुत कोई आगे आकर काम करने की इच्छा जताता है, या तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रम का भी जो आयोजन होता है उसको जितनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है. और सरकार की सरकारी व्यवस्था जो होती है उसके जो अधिकारी तक वो काम पहुंचता नहीं है. सरकार पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, कॉरपोरेशन में तो इस प्रकार के काम बहुत कम होते हैं. लेकिन मैं अभी जिससे निवेदन करूंगा, जब मैं भी थोड़ा चुनाव के बाद में फ्री हो जाऊंगा तो एक धड़क का मोर्चा निकालेंगे हम. ये धड़क ऐसा ही नाम नहीं तुम्हारे दिमाग में भगवान ने डाला है, धड़क करते रहना पड़ेगा बार बार समय समय पर. तो एक बड़ा मोर्चा मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय पे हम ले जाएंगे, उसमें मैं भी आऊँगा. और ये जो सोई हुई व्यवस्था है, जो दिन भर कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर और उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, तो उनको हम कहना पड़ेंगे भाई ये धंधा तुम करते रहो, हम ये धंधा बंद करने के लिए नहीं आए, लेकिन ये धंधा के माध्यम से जो पाप आप लोग कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत पुण्य कमाने का भी काम इस प्रकार का काम करके करो. तो मुझे लगता है कि एक नई दिशा और एक नया चैतन्य इस मुंबई शहर में जागरूक होगा. मुंबई शहर की अगर मैं बात करूँ तो मैं 15 साल नगर सेवक के रूप में काम किया और इस साल का मुंबई महानगर पालिका का बजट 59,000 करोड़ का है. मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो सरप्लस बजट में काम कर रही है. जितना खर्चा होता है मुंबई शहर के लिए उससे ज़्यादा पैसा मुंबई महानगर पालिका के तिजोरी में आता है. लेकिन एक कर्णबधिर लोगों के बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है. कुछ समय के पहले तो फुटपाथ पर टेलीफोन बूथ दिया जाता था, वो भी इन दिनों में बंद कर दिया, क्योंकि उसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश ये लाया गया वो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए होता है. कोई हैंडीकैप कर्णबधिर लोगों को टेलीफोन का बूथ, अभी तो टेलीफोन का बूथ भी इन दिनों में चलता नहीं है, लेकिन वो मैं कॉर्पोरेशन में था उस समय पर वो बंद हो गया. और आप सबकी जानकारी के लिए बात इसलिए बताता हूँ कि आपकी जो भावना है वो जागरूक हो. ये IAS ऑफिसर बुद्धिमान लोगों ने महानगर पालिका के फुटपाथ पर, जंक्शन पर कर्णबधिर, हैंडीकैप, दिव्यांग लोगों का टेलीफोन का तो बूथ बंद कर दिया, लेकिन रिलायंस को 140 स्क्वायर के नाम पर अच्छी अच्छी जगह दे दी.
आप एयरपोर्ट के सेंटू रोड के सामने देखेंगे तो ये साइड में एक बहुत बड़ा जंक्शन पे उनको अच्छा बड़ा जगह दिया है। इस प्रकार का ये धंधा ये लोग करते रहते हैं और वहाँ पर उसका अच्छा एडवर्टाइजिंग वगैरह होता है। ये ऑफिस IAS ऑफिसर उन दिनों में कुंटे साहब सामने बैठे थे, उस समय का मेरा भाषण मुझे आज भी याद है। मैंने ये भाषण कहा था कि साहब आपका उंगली का ये लास्ट का उंगली का अगर थोड़ा भी पोर्शन में अगर कुछ जख्म होती है और डॉक्टर कहेगा कि उंगली थोड़ा काटना पड़ेगा तो आप कहोगे कि साहब लाखों रुपया खर्चा होगा तो भी चलेगा लेकिन मेरे उंगली को बचाइए। तब मैंने कहा था कि साहब जिनके आंखें नहीं है, जिनको पैर नहीं है, वो कैसे जिएंगे, इसके बारे में आप लोग कभी सोचते हो कि ये मेरा भाषण उन दिनों का महानगर पालिका में रिकॉर्डेड है। टाळीच्या गजरात त्यांचं आपण स्वागत करावं। आम्ही तर आतुरतेने आपली वाट बघत होतो, कारण आपल्याशिवाय हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही। आपला आशीर्वाद आम्हाला लाभला पाहिजे, मार्गदर्शन लाभलं पाहिजे आणि त्या जरा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे आई-साहेबांसाठी, दोन्ही आई-साहेबांसाठी। खरं तर अतिशय महत्त्वाच्या दिवशी हा इथे सन्मान इथे होतोय। खूप महत्त्वाची गोष्ट करणं हा अभिजितदादाचा खूप महत्त्वाचा स्वभाव आहे, गुणधर्म आहे आणि त्याच अनुषंगाने हा इथे सन्मान आपण प्रत्येक कार्यकर्त्याचा इथे करत असतो आई-साहेबांच्या हस्ते। 73 नंबर जयेश पुजारी, मी नाव देतोय, फक्त रांगेत येऊन उभे राहा इथे व्यासपीठावरती। वैशाली अमन सिंग या आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। 72 नंबर अमन सिंग स्वीकारायचा आहे पुरस्कार आपला। जयेश पुजारी 73 नंबर या जयेश पुजारी हो झालं। वैशाली पवार, नौशाद काझी 81 नंबर, त्यांच्यानंतर सुमित शर्मा 78 आहेत तिथे आहेत। काझी, संजीव रेड्डी तयार राहायचंय। 77 नंबर संदीप भावे आपले संदीप भावे यांच्यानंतर नौशाद काझी यांनी तयार राहायचंय। 81 नंबर नौशाद काझी। तर आमच्या या मुख्यमंत्री मुलांच्या काही टुर्नामेंट्स होत्या। मुंबईचे भाजपचे अध्यक्ष सन्माननीय आशिष शेलारजींनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलेलं गोरेगाव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये आणि त्याचा समारोप हा आपल्या हस्ते होणार आहे आणि जवळपास 15 अवॉर्डीजना आपल्याला अवॉर्ड द्यायचा आहे आणि हे सगळे आपली आतुरतेने वाट बघतायत आणि आपल्या मार्गदर्शनाची पण अत्यंत आम्हाला गरज आहे। तर एक मायेचं वस्त्र जे अगदी आमच्या आई साहेबांनी आपल्याला दिलेलं आहे ते। त्यांच्यानंतर प्रकाश धुरे 85 प्रकाश धुरे। गौसिया 84। आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती है, जो उनका योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश के स्वतंत्रता में। जो स्वतंत्रता आज भी हम
इन्जॉय करते हैं वो उन्हीं के दिशा में जो 1947 में उन्होंने 3 सालों में हमारा जो एक संविधान बनाया, उसके आधार पर आज देश बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। तो ऐसे दिन पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभिजीत सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग लोगों के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं? मैं बस उनको यहाँ आया हूँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए। जो वो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही खूब काम कर रहे हैं और उनको बस यही शुभकामनाएं देने आ रहा हूँ और उनके कार्यक्रम में थोड़ा अपना हाथ बताने आया हूँ। अभिजीत सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? पीयूष जी हमेशा ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज लगभग पूरे मुंबई शहर में 9000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों ने ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था और लगभग 200 लोगों को आज अवार्ड दिए गए। सुबह से बहुत अच्छे लोग आज जिनके हाथों से ये दिव्यांग लोगों को अवार्ड दिए गए, एक मोटिवेशन देने का काम सकारात्मक तरीके से एक दुर्लक्षित जो वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रामाणिक प्रयत्न करने का ये हमारा प्रयास है। धड़क कामगार यूनियन एक महाराष्ट्र की प्रभावी कामगार संगठन है और इस संगठन की ये एक विंग है जो वे विंग के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। और ख़ास करके आज पीयूष जी के लड़के यहाँ पर आए, मैं ख़ास करके उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हम सब की तरफ से पीयूष जी को बहुत बड़े वोटों से उनको जीत मिले, ऐसी हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। और मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी में धड़क कामगार यूनियन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग पूरे ताकत से पीयूष जी को वोट करिए। थैंक यू। सारे टीम के लोगों ने किया, इसलिए निश्चित एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जो कुछ भी बातें उनके जो डिमांड सामने आई है उस डिमांड हम मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। डॉक्टर योगेश दुबे जी मुझे इस प्रकार के कार्यक्रम में बहुत मदद करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि योगेश दुबे और अभिजीत राणे दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे हम ये जो दिव्यांग है, कर्णबधिर लोग हैं, इनको मदद रूप आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अभी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों का सम्मान किया गया? मैं बोलता हूँ चाहेंगे अम्बेडकर जयंती के मौके पर दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया आपके हाथों, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, धड़क मोर्चा के अध्यक्ष हमारे अभिजीत राणे हैं। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर जो कर्णबधिर होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको पूरे महाराष्ट्र में 9000 लोगों ने ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन किया। उसमें 5000 लोगों ने अपनी सहभागिता दिलाई और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करते हुए आज ऐसे उसमें से जो विजेता है उनका सम्मान का कार्यक्रम बोरीवली के प्रबोधन कर ठाकरे नाट्यगृह में उन्होंने किया और उसमें मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो दिन भर में बहुत सारे जगह पे घूमते रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन को प्रभावित करने वाला ये कार्यक्रम है, क्योंकि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता, ममता और बंधुत्व की बात कही, और समता, ममता और बंधुत्व का जीता जागता उदाहरण मुझे आज यहाँ पर देखने के लिए मिला। जो उपेक्षित समाज है उनको सम्मानित करने का संघटनेच्या वतीने आज दिव्यांग मूकबधिर यांचा प्रोग्राम अरेंज केलेला होता। या सगळेजणी उपस्थित राहून त्यांनी जे मध्ये गेम घेतलेले होते त्यांचंही बक्षिसाचं वितरण केलं आणि बरेचसे त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत ते सगळ्यांच्या समोर मांडून सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज हा समारंभ पार पाडला। अभिजीत राणेंना आणि धडक कामगार यूनियनला धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष मेरे मित्र श्री अभिजीत राणे, इन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसका आज अवार्ड फंक्शन उन्होंने आयोजित किया था। उसमें मैं हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन वो करते हैं। लगातार उनको मदद और प्रेरणा देने का काम भी वो करते हैं।
और ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन अभिजीत राणे ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो समाज के अंदर अलग अलग विषयों की पहचान रखते हुए जो समाज वंचित है, जो समाज उपेक्षित है, जो समाज दुर्लक्षित है, ऐसे सभी समाज के लिए कुछ न कुछ करना ये उनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो ये हर एक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को वो खूब तरह से निभाते हैं। मैं उनको ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत शुभेच्छा देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से एक अपनी पहचान बनती है। राजनीति में काम करने वाले बहुत सारे लोग सामाजिक संवेदना रखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी का भी भान रखते हुए काम करते हैं। उनमें से एक श्री अभिजीत राणे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको आगे आने वाले समय के लिए शुभेच्छा देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम पर आप आए हैं। सर, ऐसा है कि अभिजीत राणे ये आज नहीं बरसों से लोगों की सेवा में जो काम करते हैं वो हर साल बढ़ चढ़ कर ही होता है। अभिजीत जी को इस काम के माध्यम से बहुत आशीर्वाद है और आने वाले और काम करने के लिए बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसे ईश्वर चरणे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, जो आयोजित की थी, उसमें से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जिनको अच्छी कामगिरी के लिए आज यहाँ पर मानांकन प्राप्त हुआ और अवार्ड्स दिए गए, ऐसे कार्यक्रम के लिए वहाँ पे नहीं जाएगा। जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया, मेहनत की, परिश्रम किया, ऐसे धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष मेरे मित्र श्री अभिजीत राणे, मंच पर विराजमान उनकी मातोश्री, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी प्रतिथयश नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले आज 14 अप्रैल 2024 परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 133वीं जन्म जयंती है और जो लोग इस समाज से आते हैं, इससे ऊपर उठते हुए अगर हम देखें तो ये समाज से ज्यादा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे भारतीय थे और इस देश को संविधान के माध्यम से संविधान निर्मित करने वाले, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ब्रिटिशों के गुलामगिरी के पश्चात, गुलामगिरी में श्रृंखला जिस भारत मां को जिस गुलामगिरी की श्रृंखला में बद्ध किया था, उसको आजाद करने का, उसको मुक्त करने का बीड़ा अगर स्वतंत्र सेनानियों ने उठाया था, तो स्वतंत्र सेनानियों ने जब अपने प्राणों का बलिदान करते हुए हिंदुस्तान की गुलामगिरी खत्म की, उसके पश्चात ब्रिटिशों ने जब यह पूछा कि आजाद हिंदुस्तान आगे आने वाले 1000 सालों तक कैसे चलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक जना थे, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक संविधान लिखा और यह संविधान ऐसा था कि शायद आप लोग यहां पर बैठे हो, आपको इसकी गरिमा, आपको इसकी गंभीरता, इसकी शायद कल्पना नहीं होगी, लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो जिस प्रकार से आज रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, त्यांना थोड़ा शांत बसायला सांग, जरा थोडा वेळ शांत बसा। मैं समजतो की तुम्हाला 10 वाजल्यापासून अभिजितने आणून बसवलंय, पण 110 लोकांना आज पारितोषिक देणं आणि सगळ्यांना एकत्र आणणं आणि स्वतःची त्यांची तब्येत बरी नसताना आईने त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं आणि आजारी असताना सुद्धा आपण काहीतरी देणं लागतो समाजासाठी, दिव्यांगांसाठी, आपल्या या बंधू भगिनींसाठी, आणि असं हे सगळं करत असताना स्वतःच्या आरोग्याची सुद्धा पर्वा न करता सकाळी यायचं, असा कार्यक्रम करायचा, 1 महिनाभर हे सगळं करत राहायचं
असे करणारे फार कमी लोक असतात, त्यामध्ये अभिजित राणे यांचा समावेश होतो, म्हणून आपण सगळ्यांनी त्याचं अभिनंदन करावं अशी तुम्हाला विनंती करतो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत है, काम कुछ नहीं करते. होठों पे एक, पेट में एक. बड़ी बड़ी बातें, वडापाव खाते. ऐसे होत आहे. आता या ताईंना कल्पना असेल, आज बाबासाहेबांची जयंती आहे, हिला माहित असेल, बरोबर की नाही? केलं की नाही? हा, मला तेवढी भाषा येत नाही, पण मी एका ह्याच्यात सांगितलं, असं करून दिवा लावला,